हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत जिले को 112 करोड़ की सौगात दी। साथ ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया। सीएम ने कहा कि पिछले 10 साल में डबल इंजन सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने की पहल की, जिससे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत जिले के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने अराई हलके के गांव भैरा बाकीपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण के बाद सीएम नायब सिंह ने यहां मौजूद जन समूह को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाने की पहल की है, जिससे काफी हद तक समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इस दौरान सीएम ने 112 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि 2014 से पहले सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थीं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता था। पिछली सरकारें लोगों को केवल सब्ज़बाग दिखाती थी, हकीकत घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाती थी। पहले प्रदेश में बिजली के लिए हाहाकार था, आम लोग बिजली की मांग को लेकर रैली निकालते थे। सीएम ने कहा, आज बीजेपी की सरकार ने व्यवस्था को सुधारकर लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। 2014 से पहले आप नजर उठा करके देखिए, एक रोड के ऊपर ही हमें चलने में कितनी दिक्कत होती थी। ये चार्जशीट पेश कर रहा है, अपनी तरफ देख ही नहीं रहा कि कौन सी चार्जशीट पेश कर रहा है, और यात्रा कहाँ लेकर के निकलूंगा। गाड़ी के अंदर बापू बेटा रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। भाइयों, मैं आज इस आपके गांव के अंदर कह रहा हूँ, कोई और नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस दौरान पिछले 10 साल के कामकाज और उपलब्धियों का जिक्र भी यहां मौजूद जनता के सामने किया। सोनीपत में 112 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास, हरियाणा में बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार, हरियाणा वासियों को मिल रही 24 घंटे बिजली, 1.5 लाख लोगों को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी। 2014 से पहले बुजुर्गों को महज 500 रुपए पेंशन मिलती थी। बीजेपी की सरकार आने के बाद 1000 रुपए से बढ़ाकर किया गया और अब 20 लाख लोगों को 3000 रुपए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता मिल रहा है। शहीदों के नाम पर हरियाणा के 509 स्कूल्स के नाम रखे गए। सीएम नायब सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश संविधान के अनुसार काम कर रहा है। देश और हरियाणा उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हर जरूरतमंद व्यक्ति को सुविधाएं मिल रही हैं। ये बातें विपक्ष को हजम नहीं हो रही और आए दिन लोगों को झूठ बोलकर विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष को सोचना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जब प्रधानमंत्री जी की सोच है, भाइयों, दिल्ली से उठा करके पानीपत तक 14 लेन का रोड भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भारत मां के लाल ने इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहा है। संविधान से बाहर एक कदम भी नहीं है, और अगर संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ हुई है तो वो कांग्रेस के समय के अंदर हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये प्रतिमा नई पीढ़ियों को महाराणा प्रताप जैसी वीरता, देशभक्ति और साहस की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 509 स्कूलों के नाम आज शहीदों के नाम पर रखे गए। इसी तरह से करनाल के अंजनथली में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। आज इस अवसर के ऊपर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण तो हुआ है, परंतु इसके साथ साथ इस राई विधानसभा के अंदर आज इस पवित्र दिन के अवसर के ऊपर 112 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। इनमें से 88 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 24 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है। जो क्षेत्र के लोगों की मांग थी
वो शीघ्र पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गांव भेरा बाकीपुर में आयोजित कार्यक्रम से पहले राजकीय प्राथमिक स्कूल के प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमें इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और आई के विधायक मोहनलाल बड़ौली ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में हरियाणा विकास पथ पर लगातार अग्रसर है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।